जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 जिसके उदाहरण और क्वेश्चन दोनों हमारे समाप्त हो चुके हैं, उसका बेसिक भी मैंने बता दिया था। अब प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने के लिए उसका बेसिक पढ़ना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो उस बेसिक को जब पढ़ेंगे हम, उसी के बाद हमें क्वेश्चन करेंगे ना, जब तो उसे करने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 का बेसिक, इसमें मैं सबसे पहले बताता हूं रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। अब रिक्त क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब खाली, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? खाली समुच्चय। खाली समुच्चय। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या लिखना है? अब खाली, अब कोई समुच्चय, समुच्चय मैंने बताया है वो हमेशा महिला कोष्ठक के अंदर आता है। अब महिला कोष्ठक के अंदर समुच्चय लग रहा है तो महिला कोष्ठक तो आएगा ही आएगा। महिला कोष्ठक आएगा, महिला कोष्ठक तो हमारा आना निश्चित है। ठीक है, जब समुच्चय शब्द लग गया तो हमारा महिला कोष्ठक आना निश्चित है। परंतु ये रिक्त और जुड़ गया हमारा, तो रिक्त का मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, ये खाली रहेगा, रिक्त रहेगा। ठीक है, तो जब ये रिक्त रहेगा हमारा, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव एलिमेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। अब हमारी डेफिनेशन बनाने का यही तो तरीका है कि हम ये लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय, क्योंकि ये समुच्चय तो होगा, क्योंकि महिला कोष्ठक आना है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? अब प्रदर्शित करने का दो तरीका है। या तो हम इसे सिर्फ महिला कोष्ठक लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये रिक्त समुच्चय है, या फिर हम इसे ये करके पाई लिख दें। ठीक है, फाई लिख दें तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है। तो मैं लिख सकता हूं इसे कि इसे महिला कोष्ठक या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये था रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय से पहली बात, जो डेफिनेशन होती है वो हमारी इन्हीं से पता चल जाती है जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं। तो रिक्त समुच्चय जब मैं कहना चाह रहा था, तो समुच्चय तो होगा हमारा, जब समुच्चय होगा तो कैसा होगा? रिक्त। तो रिक्त में हमारा कोई भी अवयव नहीं होगा। जब कोई भी अवयव नहीं होगा हमारा, तो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब देखते हैं हम उदाहरण। उदाहरण मैंने ले लिया, मान लीजिए कि महिला कोष्ठक के अंदर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 25। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0 एक सम प्राकृत संख्या है। एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जब सम प्राकृतिक संख्या है तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो मैंने हमेशा बताया था कि सच डेट के बाद में जो आए वही हमारा वहां से सॉल्व करते, उसी की वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ इस टाइम हम जब पहले क्वेश्चन किए तो हमारा एक्स सच डेट एक्स आता था, तो हम एक्स की वैल्यू लेते थे जो क्वेश्चन में कहता था। अब यहाँ पे हमारा एक्स ना कहकर क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0 ये कह रहा है। अब ये कह रहा है तो इसे देखना है कि ये हमारी संप्राकृतिक संख्या है या नहीं। अगर है तो ये हमारा रिक्त संबंध नहीं होगा, सॉरी रिक्त समुच्चय नहीं होगा, रिक्त संबंध अलग होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो एम्प्टी होगा। देखिए कैसे, इसे इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है,
तो ये माइनस का 25 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 25, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, स्क्वायर हटाऊंगा, रूट आ गया, और इसके बाहर आएगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। क्योंकि हम क्यों लगाते हैं प्लस माइनस, अगर प्लस के 5 का वर्ग किया जाए तो कितना आएगा, 25। अगर मैं माइनस के 5 का वर्ग करूं तो भी तो 25 आता है, इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्लस माइनस लगाया जाता है। अब x बराबर प्लस माइनस के 5, ये आ गया, मतलब x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस के 5 कॉमा माइनस के 5। तो जब प्लस के 5 है माइनस के 5 है, तो पहली बात तो हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है। क्या लेनी है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या लेनी है तो हमें माइनस से तो कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि प्लस प्राकृतिक संख्या में माइनस की हमारी संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो माइनस का नहीं लेना। प्लस हमें कौन सी लेनी है, सम सम संख्या लेनी है ना। तो सम कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है। तो जब 2 का भाग हमारा इसमें 5 में लगेगा, क्या 2.5 आएगा, तो 2 का भाग 5 में नहीं लगेगा। तो जब 2 का भाग 5 में नहीं लगेगा तो ये हमारी सम नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए बराबर मान लेता हूं, ठीक है। ए बराबर मानूंगा, जो सेट आएगा, और ये आ गया हमारा खाली सेट, क्योंकि प्लस का 5 हमारा सम नहीं है, ठीक है। माइनस का 5 तो प्राकृतिक नहीं है, और प्लस का 5 हमारा सम नहीं है, ठीक है। तो माइनस के 5 को, वैसे भी माइनस का 5 भी हमारा सम नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को इस प्रकार भी हटा सकते हैं कि -5 और +5 हमारे सम नहीं है, ठीक है। और इससे भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या इसी की वजह से लग रहा है कि माइनस का 5 हमें नहीं लेना, माइनस वाला संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये था इसका उदाहरण, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, एक्स सच डेट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0 एक सम प्राकृतिक संख्या है। जब सम प्राकृतिक संख्या है तो ये वाली जो वैल्यू है, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, प्लस के 5 और माइनस के 5। जब प्लस के 5 और माइनस के 5 आई है तो क्वेश्चन में हमें 2 चीज दी है, एक सम दी हुई है और एक प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या दी हुई है तो उससे तुम्हारा माइनस वाला 5 कट जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हमारे माइनस का 5 नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो सम दी हुई है, सम से हमारा मतलब ये है कि 5 हमारी सम है या विषम, सम है या नहीं ये देखना है हमें। तो 5 हमारी सम नहीं होती, 5 हमारी विषम होती है, ठीक है। तो जब 5 विषम होती है तो इसका मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिली है। इसके कहने के अनुसार हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली। जब कोई वैल्यू नहीं मिली तो हमारा जो समुच्चय है वो खाली रहेगा, इसका मतलब रिक्त रहेगा, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय हो गया, या फिर मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं, a बराबर 5, ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं इसी प्रकार, ठीक है। इसको उदाहरण अच्छे से समझ लिया, उसके बाद हम आगे वाली पे चलेंगे, जो आगे का मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। जब तक ये समझ में आए 2-3 उदाहरण करने इस पे आता, ठीक है, तभी आगे चलेंगे। तो इसे नोट कीजिए। अब इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या लेना है, उदाहरण नंबर 2 लेना है कि माना एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0 एक विषम विषम प्राकृत संख्या है, उसी के आधार पे परंतु थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो उसी के आधार पे परंतु थोड़ा चेंज है, तो क्या करना है हमें, ठीक है। क्या करना है, आप इसे किसी के भी बराबर मान सकते हैं, मैंने मान लिया इसे b बराबर, ठीक है, क्योंकि पहले वाला था वो a बराबर था, ठीक है। तो इसे अब पूरे एक तरीके से करना है, ठीक है। किस प्रकार तरीके से करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 16 हो जाएगा, उधर जाकर जब पक्षांतर किया जाएगा तो प्लस के 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स बराबर, हम इसे किस प्रकार करते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल
करने पर, अगर पक्षांतर नहीं करना वर्ग का तो इस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वर्गमूल 16 वर्गमूल, ठीक है। तो स्क्वायर से तो अंडर कट जाएगा, तो x बराबर ये हमारा जो 12 आएगा तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों तरीके से आएगा, ठीक है। जब बाहर आएगा तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों तरीके से आएगा, ठीक। अब x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 4 कोमा माइनस के 4, ठीक है। दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। अगर इसे जब मैंने पहले बताया था आप उस तरह करना चाहते हो तो उस तरह कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे पीछे से पढ़ाता आ रहा हूं उसी प्रकार साड़ी रूप में, क्योंकि ये हमारी प्रतीकात्मक विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है, तो हमें इससे पहले साड़ी के रूप में ही तो लाना होगा। साड़ी रूप में क्योंकि अवयव समुच्चय के अंदर नहीं है, अगर होता भी तो भी हमारा साड़ी के अंदर ही आता, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू प्लस के 4 कोमा माइनस के 4, तो इसे लिख देना है कि ये हमारा सम प्राकृत, सॉरी प्राकृत नहीं लगाना क्योंकि माइनस का 4 भी है, सम है परंतु विषम नहीं, ठीक है। तो फिर एंड में लिख देना है हमें क्या कि a बराबर एम्प्टी, खाली समुच्चय या सॉरी फाई, ठीक है, खाली समुच्चय या फाई। तो ये था उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 1 उसी के आधार पर उदाहरण नंबर 2, तो एक से प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही होंगे जो एम्प्टी वाले होंगे, वो ऐसे होंगे कि जिसमें हमारा एक भी अवयव ना हो, क्या ना हो, एक भी अवयव ना हो। जैसे कि अब मैं मान लीजिए यहां कर दूं 16 की जगह 36, तो 36 कर दिया तो क्या आएगा एंड में, प्लस के 6 माइनस के 6 आएगा, तो वही फिर तरीका होगा, ठीक है। 36 36 तो क्या हो गया यहां प्लस माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 6, ठीक है, प्लस के 6 माइनस के 6, तो यही हो गया आंसर। आओ ये हमारा सम है, विषम नहीं। तो उदाहरण नंबर 3 इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार आपको उदाहरण बनाकर अपनी तरफ से देखनी है, ठीक है। इनके स्थान पे कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए, 49 रख लीजिए। जब 49 है तो 7 आएगा, 7 हमारा कैसा होता है, विषम, तो हमें लिख देना है सम प्राकृतिक संख्या, इसका अपोजिट लिख देना है। अपोजिट लिखने से ये है कि हमारा एम्प्टी सेट निकल आएगा, ठीक है, खाली समुच्चय निकल आएगा। तो ये था उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तो अब इससे आगे वाली डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी पर भी इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे। तो अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, इसे कीजिए नोट। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, जब हमारा खाली समुच्चय हो गया तो उसके बाद हम एक समुच्चय वाला पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, एकल समुच्चय, सिंगल सेट, ठीक है, एकल समुच्चय। अब जैसे कि इसमें हमें डेफिनेशन से जो हमारी दी हुई है एकल समुच्चय, उससे क्या पता चल रहा है, जब मैंने रिक्त कहा था तो हमारा जो मझला कोष्ठक है उसके अंदर कुछ भी अवयव नहीं था, कोई भी अवयव नहीं था। जब मैं एकल समुच्चय, एक समुच्चय की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर सिर्फ हमारा एक अवयव होगा, क्या होगा, एक अवयव, ठीक है। तो हमें क्या लिख देना है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है, एकल समुच्चय कहलाता है। तो जैसे कि अब मैं उदाहरण उसी के आधार पे लेता हूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि एकल समुच्चय की डेफिनेशन किस प्रकार बनानी है, ठीक है, कि एकल समुच्चय से यह पता चल रहा है कि मझला कोष्ठक के अंदर हमारा केवल एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, तो वही हमारा एकल समुच्चय होता है। जैसे उदाहरण
माना ए बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0 1 0 कोमा एक्स 1, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उनमें भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, ठीक है, कोमा करके लगा सकते हैं। तो एक सम प्राकृत संख्या है। अब आपको ये पता करना है कि जब मैंने इसी को क्वेश्चन को लिखा था, जब मैंने रिक्त समुच्चय में, तो जब मुझे यहां से पता चल रहा था, सोचना पड़ेगा थोड़ा आगे के लिए, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चलेगा कि 4 आता था मेरा, तो मैंने ये पता कर लिया कि प्लस माइनस का 4 आता है। तो उसी के आधार पर मैंने पिछले में जब रिक्त समुच्चय बता रहा था तो डेफिनेशन चेंज कर दी थी, वहां पे कर दी थी मैंने। जब 4 था तो हमारा क्या था, वो सम था, तो मैंने विषम कर दिया था। लेकिन मैं इसमें सम क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन ये है कि हमें एक अवयव की जरूरत है। अब आप कहेंगे इसमें तो दो आएंगी वैल्यू, प्लस की 4 और माइनस की 4 निकल कर, तो हमने एकल समुच्चय कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने यह प्राकृत शब्द ऐड किया है, जिससे कि हमारा प्लस का रहे, माइनस वाला नहीं आए, ठीक है। तो देखिए कैसे, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, प्लस के 16। अब मैंने दोनों तरीके से बता दिया, या तो आप ये लिख दीजिए दोनों तरफ का या दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए इसका स्क्वायर उधर अंडर, ठीक है। तो x बराबर ये प्लस माइनस का लग जाता है, ठीक है, प्लस माइनस के 4, मतलब x की वैल्यू हमारी प्लस की 4 भी है और माइनस की 4 भी है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू निकल कर आ गए, ये दो वैल्यू निकल कर आ गई, कि x बराबर प्लस की 4 और माइनस की 4। तो क्या लिखना है, साड़ी रूप में, साड़ी रूप में a बराबर प्लस के 4 माइनस के 4 ये आएगा। तो प्लस के 4 माइनस के 4 लेना है तो हमें कैसा लेना, सम प्राकृत संख्या, यही तो लेनी। तो इसमें हमारा क्या होगा, माइनस के 4 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, माइनस के 4। तो a बराबर खाली 4 आएगा, प्लस का लगाना या नहीं लगाना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप किसी के आगे कोई भी साइन नहीं लगाओगे तो वो प्लस की मानी जाएगी, ठीक है, प्लस की मानी जाएगी। तो क्या आ गया, माइनस का 4 हमें नहीं लेना है, प्लस का लेना है, तो ये आ गया। तो इसीलिए हमें ये सोच कर चलना पड़ता है कि किस प्रकार हमें लेना पड़ेगा कि हमारा एक अवयव आए या एक भी अवयव ना आए, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमें उदाहरण बनाना होता है। तो उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसे कीजिए नोट, ठीक है। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो उदाहरण 2 में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कीजिए नोट। अब इसी के आधार पर उदाहरण नंबर 2, क्या उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि माना समुच्चय b बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है, कॉमा एक्स एक सम विषम, विषम लेनी, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो माना b बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, जिसमें जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। कैसी होगी, विषम प्राकृतिक संख्या। तो हमें हमेशा, मैंने शुरू से ही बताया कि हमें जो ये दिया होता है उसे हम सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू आती है हमारी, जो सचटेट के बाद में होता है उसकी वैल्यू आती है। फिर जो क्वेश्चन में कहता है वो, अगर यहां से हमें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, परंतु अगर यहां सिर्फ x होता तो वो कंडीशन आगे दी होती x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। परंतु यहां पर ही हमारी कंडीशन दे दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। अब कोई चीज इधर प्लस की है तो उधर जाकर माइनस की हो जाती है, और इधर माइनस की है तो उधर जाकर प्लस की, तो इधर किसकी है, माइनस की, तो उधर जाकर प्लस की। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 9, तो एक्स बराबर अंडर में 9, तो इस प्लस को नहीं लगाना, ठीक है। अंडर में 9 आ गया,
फिर प्लस माइनस लगा देना है। प्लस माइनस लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस के और माइनस के 3, ठीक है, क्योंकि ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर क्या लिखना है, सारणी रूप में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारणी रूप में आप, मैं जैसे बता रहा था कि a बराबर पहले हमें लिखना है प्लस के 3 और माइनस के 3, ठीक है। तो ये ना लिखकर आप यहां से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक तो प्लस के 3 और एक माइनस के 3। तो जब हमारी प्राकृत संख्या कह रहा है तो हमें माइनस वाला 3 नहीं लेना है, माइनस वाला 3 नहीं लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ काट सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो a बराबर प्लस के 3, ठीक है, प्लस नहीं लगाना है, तो ये हो गया आंसर। तो a बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो यही था हमारा विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, क्योंकि 3 हमारा विषम होता है और प्लस का 3 है ये, तो हमारा प्राकृतिक भी हो गया, ठीक है, प्राकृत हो गया। परंतु माइनस का 3 विषम तो होता है, विषम तो होता है लेकिन प्राकृत नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे माइनस के 3 को हम विषम प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये था उदाहरण नंबर 1 और 2, ठीक है। तो एकल समुच्चय में यही होना है, और इससे पहले जो मैंने रिक्त समुच्चय बताया था तो उसमें भी यही था, एक ही प्रकार है, ठीक है। बस उसमें मैंने थोड़ा चेंज किया था जिससे कि उसमें एक भी अवयव ना आए और इसमें एक अवयव आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी डेफिनेशन का है उसी के आधार पर हमें चलना है, ठीक है। तो ये था एकल समुच्चय। अब कल की क्लास में हम परमित, अपरमित और बाकी की 1-2 डेफिनेशन होना उन्हें समाप्त करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।